क्या लगता है आप कामयाब हो जाएंगे तो अवैसी हॉस्पिटल बनेगा जोकीहाट में? क्या लगता है कि ये जो भीड़ थी आपका जनसभा में, आप वोट में तब्दील कर पाएंगे? आखिर मजहब और धर्म से हट करके यहाँ पे फैक्ट्री की बात क्यों नहीं करते? हाँ, मोहम्मद नूरुद्दीन साहब दामद बरकत हो, इतने बड़े पीर थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, अपनी जिंदगी इसी में वक्फ कर दिया। उसकी सरजमीन है ये। अल्लाह ताला इस सरजमीन से इतनी बरकत अता फरमाएंगे, हमारे वोट में 1 लाख पार होगा इस बार से। आज मैं मौजूद हूँ पलासी के सरजमी हडगांव में, जहाँ पे असदुद्दीन अवैसी साहब का एक जनसभा था। लोगों का हुजूम इससे कबल मैंने एक वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया, और बिहार सदर अख्तर इमाम साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई, उनसे भी कुछ सवालात किए गए, और अवैसी साहब से बात नहीं हो पाई क्योंकि उनका जो प्रोटोकॉल है, उनका जो एनएसजी है, वो लोग हमें बात करने के लिए नहीं दिए। आज मैं मौजूद हूँ जोकीहाट विधानसभा के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं मुखिया मुर्शीद साहब के पास। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहली बात है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जोकीहाट के वासियों को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे तीनों सभा में जिस तरह मोहब्बत से और बगैर कुछ लिए हुए आपने जो कसीर तादाद दिखाया है, इसके लिए फिर दोबारा मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। क्या लगता है कि ये जो भीड़ थी आपका जनसभा में, आप वोट में तब्दील कर पाएंगे? सबसे पहली बात है कि ये भीड़ मोहब्बत का भीड़ था, पैसे का भीड़ नहीं था। सबसे पहला चीज आप देखिए, तीनों दिन बैरिस्टर साहब जो वक्त मुकर्रर किए हैं, आज का 11:30 बजे था, 11:25 में लैंडिंग, 5 मिनट पहले। अगले दिन देखे थे 12:45 में, तो 12:45। आप देखिए 12 बजे तो 12 बजे उदा में। अच्छा, जहां भी आपकी सभाएं हुई, चाहे मलहरिया हो या उदा हाई स्कूल हो या यहाँ पे हो, अवैसी साहब क़यादत की बात करते हैं और मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं। अच्छी बात है कि मुस्लिमों में भी लीडरशिप की होनी चाहिए, लेकिन जो मूल समस्याएं हैं, जो सीमांचल के लोग जिन चीज़ से जूझते हैं, यहाँ पे अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, यहाँ लोग पलायन करने पे मजबूर होते हैं। आप आखिर मजहब और धर्म से हट करके यहाँ पे फैक्ट्री की बात क्यों नहीं करते? सबसे पहली बात, वो बेचारा जो हमारे अकाबिर हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कभी मजहब की बात नहीं करते हैं। वो तो मजलूमों की बात करते हैं, बेजुबानों की बात करते हैं, गुंडों की बात करते हैं। वो बहरों के कानों में फूंकना चाहते हैं, अंधों को आईना दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए। रही बात, वो बोल रहे हैं कि ये जो सीमांचल है हमेशा पसमानदा रहा है, यानी यहाँ कोई तरक्की। इसी बात पे एतमाद करते हुए विगत जो पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में यहाँ के सीमांचल के लोगों ने आपको नवाजिश और मोहब्बत से आपको वोट दिया, आपके 5 मेंबरान को कामयाब किया, लेकिन कहाँ, वो तो दूसरी जमात में जाके शामिल हो गए। कैसे एतमाद करें आप पे? आप भी ये जानिए कि दूसरी जमात में वो शामिल हो गए। सजा देखे, दुनिया में सजा अल्लाह ताला का क्या बोले हैं, तुम दुनिया में जितनी गलतियां करोगे मैं सजा आखिरत में दूंगा और पर्दे के पीछे दूंगा। इसका मतलब है कि आपके जमात को छोड़ करके वो लोग गए, इसीलिए टिकट कटा। यही हुआ, अल्लाह ताला और बैरिस्टर साहब की बद्दुआ लग गया भाई। अच्छा, मान के चलिए आप ही के पार्टी में रहते, अगर अभी मौजूदा 2025 का विधानसभा चुनाव में उतरते, क्या लगता है वो लोग कामयाब हो सकते? फिर जीतते वो। देखिए, ये वोट जो है बैरिस्टर साहब के मोहब्बत का वोट है। ये आप ये जानिए, वो भाई वली आदमी है, उसका बद्दुआ लगा है, और एक आदमी को बद्दुआ लगने वाला है इंशाअल्लाह। वो ये पीर की सरजमीन है ये, जहाँ पर हम लोगों ने सभा रखा है। मौलाना हासिम साहब दामद बरकत हो, बहुत बड़े वली थे भाई। और उसके बाद मुफ्ती अब्दुल वदूद साहब, अभी हाल में एक आदमी गुजरे हैं, हाँ, मोहम्मद नूरुद्दीन साहब दामद बरकत हो, इतने बड़े पीर थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, अपनी जिंदगी इसी में वक्फ कर दिया। उसकी सरजमीन है ये। अल्लाह ताला इस सरजमीन से इतनी बरकत अता फरमाएंगे, हमारे वोट में 1 लाख पार होगा इस बार से। कि हट के लोगों मतलब आप अपील किए कि हमें 1 लाख पार इस बार वोट देंगे, क्या लगता है आप कामयाब हो जाएंगे तो अवैसी हॉस्पिटल बनेगा जोकीहाट में? आप ये जानिए, बनना तो चाहिए, इंशाअल्लाह जीतेंगे। ओवैसी साहब अगर उनके मदद से कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह ऐसा सेंटर जगह में, और जोकीहाट प्रखंड में, ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं पलासी में नहीं, जोकीहाट प्रखंड में ही मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा।
और बहुत कम खर्च में मुफ्त में लोगों का इलाज होगा। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुख्य मुर्शिद साहब जो आज एक मिनट, अंतिम सवाल, आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, क्या अपील करेंगे आप लोगों से? आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करेंगे कि भाई आप किसी के बहकावे में नहीं आए। तमाम मतदाताओं से अमुन्नास से मैं अपील करूंगा कि आप शाहनवाज को भी देखे हैं, सरफराज आलम को भी देखे हैं, मंजर आलम को भी देखे हैं, कई पूर्व मंत्री, भूतपूर्व मंत्री हो गया, अभी एक पूर्व मंत्री है। आप एक बार मुर्शिद आलम पर भरोसा करिए, इंशाअल्लाह बेहतर सुख सुविधा से लैस जो कि हार दूंगा और आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। चलिए बहुत शुक्रिया। ये थे मुखिया मुर्शिद साहब जो जोकीहाट विधानसभा से AIMIM के जानिब से प्रत्याशी बनाए गए हैं और यकीनन इनका जो जहां भी अवैसी साहब का जो प्रोग्राम रहा, उम्मीद से ज्यादा भीड़ है और यहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत से इनको सुनने के लिए आते थे। अब ये देखना है कि आने वाली 11 तारीख को ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या इनकी वोट पे लगभग पार्टियों का नजर है, या इनके वोटों पे कहीं सेंधमारी तो नहीं किया जाएगा। हमें देखना है कि 11 तारीख को वोटिंग होना है और 14 तारीख को इसी महीने में इसका नतीजा आने वाला है कि किन के सर पे जोकीहाट के लोग ताज पहनाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद